वृश्चिक राशि, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का अंदाज और आपके फैसले लेने के तरीके सब कुछ बदल कर रख सकता है। 10 अप्रैल 2026 की रात से कुछ ऐसा हुआ है। बुध, जो आपकी बुद्धि के कारक, आपके शब्दों के मालिक हैं, जो ये तय करते हैं कि आप सही बोलेंगे या फिर गलत, अब अपनी जगह बदल चुके हैं। कुंभ राशि से निकलकर अब वो प्रवेश कर चुके हैं मीन राशि में। और ज्योतिष का कहना है कि मीन राशि में बुध नीच के माने जाते हैं। मतलब ये है कि आपकी क्लैरिटी तो रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा, धुंधली हो सकती है, आपके फैसले डगमगा सकते हैं, आपकी बातें गलत समझी जा सकती है या फिर गलत तरीके से पोर्ट्रे की जा सकती है। लेकिन रुकिए, क्योंकि इसी मीन राशि में सूर्य भी मौजूद हैं और जब बुध और सूर्य एक साथ आते हैं तो बनाते हैं बुधादित्य राजयोग। एक ऐसा राजयोग जो आपको नीचे गिराकर फिर अचानक उतनी ही ऊंचाई पर ले जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वृश्चिक राशि वाले, आप वो लोग होते हो जो बाहर से मजबूत दिखते हो, खुद को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन वाकई में आपसे ज़्यादा सॉफ्ट कोई नहीं हो सकता। आपकी ज़िंदगी में दर्द भी गहरे होते हैं और आपकी ताकत भी उतनी ही गहरी होती है। लेकिन इस बार जो आने वाला है वो सिर्फ एक गोचर नहीं है, एक टेस्ट है आपके दिमाग का, आपके पेशेंस का और सबसे ज़्यादा आपके सेल्फ कंट्रोल का। 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है और कभी अचानक कोई ऐसे मौके मिल जाएंगे जो रातों रात आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। कभी लोग आपको गलत समझेंगे और कभी वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। कभी आपको लगेगा कि आप हार रहे हैं और अगले ही पल आपको एहसास होगा कि आप असल में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। यही इस गोचर की सच्चाई है। ये आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन उसी कंफ्यूजन के अंदर आपको अपनी असली क्लैरिटी मिलेगी। ये आपको गिराएगा, लेकिन उसी गिरने में आपकी खुद की पहचान बनेगी। क्योंकि वृश्चिक राशि, आपकी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि आप कभी गिरते नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप हर बार गिरकर और ज़्यादा मजबूत होके उठते हैं। इस दौरान आपको अपने ही फैसले पे डाउट होगा, आपको लगेगा कि आप शायद गलत हैं, लेकिन सच क्या है आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जानते हैं कि 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इस बुध का राशि परिवर्तन मीन राशि में गोचर करना आप लोगों पे कैसा प्रभाव छोड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की। तो इस समय आपकी कैरियर में कंफ्यूजन बढ़ सकता है। आपको लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं, ये क्लियर नहीं है। ऑफिस में कम्युनिकेशन गैप के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बहुत से सीनियर्स आपकी बात को गलत समझ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ बुध आदित्य योग आपको अचानक से रिकग्नाइजेशन भी दिला सकता है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो हिडन टैलेंट बाहर आएगा। जॉब चेंज करने का मन करेगा, लेकिन डिसीजन सोच समझ के लेना है। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। जो लोग सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मिला जुला रिजल्ट मिलेगा। एडवाइस ये है, बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करें, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। अब बात करते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये समय थोड़ा ट्रिकी रहेगा। डील फाइनल होते होते रुक सकती है, क्लाइंट के साथ गलतफहमी बढ़ सकती है, फाइनेंशियल प्लानिंग में कंफ्यूजन होगा। लेकिन साथ ही साथ बुध आदित्य योग आपको नई स्ट्रैटेजी सोचने की ताकत देंगे। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस या फिर कम्युनिकेशन बेस्ड काम करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। पार्टनरशिप में सावधानी रखें, ट्रस्ट इशू आ सकता है। छोटे छोटे लॉस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। नई डील साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ लें। ये समय पेशेंस का टेस्ट लेगा, लेकिन अंत में आपको वो सब कुछ देगा जो आप डिजर्व करते हैं। फाइनेंस को देखा जाए तो पैसों के मामले में ये समय अनस्टेबल रह सकता है। इनकम तो आएगी, लेकिन खर्च भी उतने ही तेजी से होंगे।
गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर आप लेते हैं तो नुकसान हो सकता है। किसी के कहने पे पैसे कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। लोन या फिर उधार देने लेने से बचें, वापस मिलने में दिक्कत हो सकती है। बुध आदित्य योग अचानक से आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। हिडन सोर्स से पैसे आ सकते हैं। शेविंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। लग्जरी पे खर्च करने का मन करेगा, लेकिन खुद को कंट्रोल करना है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन से ही आप सेफ हो सकते हैं ये 9 से 10 दिन। स्टूडेंट को देखा जाए तो ये समय आप लोगों के लिए कंसंट्रेशन का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका दिमाग एक जगह नहीं है। बहुत जगह आपके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं। पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी साथ साथ बढ़ेगा। एग्जाम के दौरान आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं, इसीलिए कंसंट्रेशन बनाए रखना है। यहाँ पे बुध आदित्य योग आपको लास्ट मोमेंट पे बचा सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं। जो स्टूडेंट रिसर्च या फिर क्रिएटिव फील्ड में है तो उन्हें इस समय फायदा मिलेगा, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये 10 दिन बहुत अच्छे जाने वाले हैं। फोकस बनाए रखें, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। वहीं पर बात कर लेते हैं अब रिलेशनशिप की। तो लव लाइफ में देखिए, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। छोटे छोटे बातों पे आर्गुमेंट हो सकते हैं। पार्टनर आपकी बातों को गलत समझ सकता है। कम्युनिकेशन क्लियर रखना बहुत जरूरी होगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन बुध आदित्य योग पुराने इशू को सोल्व करने का मौका देंगे। इस समय आपको मौके बहुत सारे मिलेंगे कि जो गलती आपने की है आप उसे सुधारें। अगर आप उसे सुधारने के बजाय नजरअंदाज करते हैं तो आप पे भारी पड़ सकता है। जो लोग सिंगल हैं तो कोई आपके लाइफ में इंटेलिजेंट, मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग पर्सन आ सकता है। बस जल्दीबाजी नहीं करना है। जल्दीबाजी में आकर कमिटमेंट नहीं देना है कि ये आखिरी इंसान ही है, इसके बाद कोई नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। दिल और दिमाग दोनों से फैसला लेना सीखें। इमोशंस को कंट्रोल में रखें। ओवर थिंकिंग थोड़ा आपको नुकसान दे सकती है। सच्चा रिश्ता वही टिकेगा जहाँ पे पेशेंस होगा, ट्रस्ट होगा, रिस्पेक्ट होगा। अब बात करते हैं आपके फैमिली की। तो देखिए, फैमिली में कम्युनिकेशन गैप बन सकता है। आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है। आपकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। कहीं का बात कहीं ले जाया जा सकता है। घर में छोटी छोटी बातों पे तनाव भी पॉसिबल है इन 9 से 10 दिनों में। बड़ों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। बातों को मानना या ना मानना आप पे डिपेंड है, लेकिन एक बार जरूर सुन लें कि वो कहना क्या चाहते हैं। माता पिता के साथ जितना हो सके उतना समय आप स्पेंड करें। किसी पुराने मुद्दे पे चर्चा हो सकती है। यहाँ पे बुध आदित्य योग आपकी जो बॉन्डिंग है वो आपके फैमिली के साथ मजबूत करेगी। आपको फैमिली का सपोर्ट भी अचानक से मिलना शुरू हो जाएगा। घर का माहौल आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। शांत रहकर हर सिचुएशन को संभालना आपको ही पड़ेगा। आपकी सेहत को अब देखा जाए इन 10 दिनों में क्या होने वाला है, तो मेंटल स्ट्रेस इस समय बढ़ सकती है। ओवर थिंकिंग और हेडेक या फिर इंसोमिया हो सकता है। डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। स्क्रीन टाइम कम करना जरूरी होगा। मेडिटेशन करें, योगा करें, फायदा जरूर होगा। छोटी बीमारी को इग्नोर नहीं करना है। एनर्जी लो आपको होते हुए महसूस हो सकती है। दिमाग को शांत रखें, सबसे बड़ी दवा यही होगी। अब बात करते हैं कि 30 अप्रैल तक यात्रा के योग कैसे बन रहे हैं। तो यात्रा के योग तो हैं, पर प्लानिंग में कंफ्यूजन हो सकता है। लास्ट मोमेंट प्लानिंग चेंज हो सकती है। यात्रा के दौरान डिले पॉसिबल हो सकता है। डॉक्यूमेंट या फिर सामान का ध्यान रखना पड़ सकता है। छोटी दूरी की यात्रा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्क रिलेटेड अगर आपकी यात्रा है तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। नई जगह, नए लोग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अननेसेसरी यात्रा जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो अवॉइड करना ही बेहतर होगा। तो वृश्चिक राशि, ये समय आसान नहीं रहेगा, लेकिन ये आपको कमजोर नहीं बल्कि अटूट बनाएगा। हर कंफ्यूजन एक क्लैरिटी लेकर आएगा। हर गलती एक सीख बन जाएगी। याद रखिएगा कि बुध नीच होते हैं तब इंसान खुद को पहचानता है, और जब बुध आदित्य योग बनता है तो वही इंसान दुनिया पे राज करता है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।